सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कि फिजिक्स का चैप्टर 5th है, इसका 4th पार्ट है। इस चैप्टर में कल जो हमने डिस्कशन किया था दैट वाज अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ लिया था और हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था दैट वर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने दोनों लॉज को डिटेल में पढ़ा था। इन विच जो हमारा फर्स्ट लॉ था उसके अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वहीं जो हमारा सेकंड लॉ था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशो होता है दैट इज कांस्टेंट, वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है। मैंने कल एक न्यूमेरिकल के बेस पे आपको समझा भी दिया था कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलता है, उसे जनरली हम एन से डिनोट करते हैं। आज पहले हमें स्टार्ट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या फॉर्मूला होता है। चलिए फिर डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। पहले अपनी वही फिगर बना लेते हैं। अब एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट हो रही है ऐसे। अब इसे हमने मीडियम को ले लिया, मीडियम 1, और ये है हमारा मीडियम 2। हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इस मीडियम को डेंसर मीडियम। अब जब ये रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गई। एक नॉर्मल आप ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे, एन एन डैश। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना क्लियर है। अब जो मीडियम 1 है इसमें आपकी रे इंसिडेंट हो रही है, इससे इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे आपने स्पीड लेट कर ली v1, यहाँ पे स्पीड लेट कर ली मीडियम 2 में v2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट्स इन टू मीडियम। कैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड की टर्म्स में आप कैसे लिखोगे, सो हम लिखेंगे, मतलब ये बताएंगे पहले कि अगर 1 से 2 में जा रही है हमारी लाइट की रे, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, वो इक्वल होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 के रेशो वो के अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कैसे कि अगर आपसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, तो जो स्पीड ऑफ लाइट पहले मीडियम की है वो आएगी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये होता है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, जिसमें अगर आपका मीडियम 2 से जा रही है मीडियम 1 में, तो और आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो आएगा ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। ऐसे आप निकाल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन होता है लाइट की स्पीड से, उससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। जब डेंसर मीडियम में होगी लाइट तो स्पीड होगी कम एज कंपेयर टू स्पीड इन रेयरर मीडियम। ठीक है। अब जब लाइट जा रही है हमारी वैक्यूम से किसी और मीडियम में, तो जो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जब लाइट रे गोज फ्रॉम वैक्यूम, पहला मीडियम आपका वैक्यूम है, टू एनी अनदर मीडिया, सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका नाम पड़ जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। इतना अब आपको क्लियर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हम जैसे हम लेट कर लेते हैं
स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हमें पता है एयर या वैक्यूम में सबसे कम वो तेज़ होती है क्योंकि वो सबसे रेयर मीडियम है, तो हम उसे लेट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्यूरेटली ये नहीं होती, एक्यूरेटली वैक्यूम में थोड़ी होती है। स्पीड इन वैक्यूम इज 2.9979 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और स्पीड इन एयर इज 2.9970 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो डिफरेंस है वो बहुत माइन्यूट है, तो इसलिए हम कुछ मैक्रो टर्म्स में इसे कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करते। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है किसी मीडियम का, सिर्फ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है ऑफ एक्स मीडियम, तो आप कहोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स मीडियम is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. जो भी आपका ये मीडियम होगा x, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या है, तो आपको लिखना है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर आप ये भी लिख सकते हो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि दोनों की सेम ही मानते हैं हम ऑलमोस्ट, कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए आपको ये लिखना है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, जो भी आपका मीडियम दिया हुआ है। अब अगर आपको ये निकालना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, you have to find the refractive index of glass. तो n फॉर ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होती है 2 × 10⁸। तो आ गया हमारा 1.5 या फिर 3.2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर आपसे यूनिट पूछी जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। क्यों? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, कोई भी आपका मीडियम होगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डिपेंड किस पे करता है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट डिपेंड्स अपॉन मेनली 2 थिंग्स। 2 चीज़ों पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, दैट इज द नेचर ऑफ मटेरियल जिसका आपका मीडियम है, सेकंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे, कौन से वेवलेंथ के, क्या उसका कलर है। ठीक है, कुछ आपके कॉमन सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन होगा, उसके आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है। कुछ के ही, सबके आज ज़रूरी नहीं है, जनरली वैसे आपके एग्जाम में दे ही जाते हैं, कुछ के जैसे वाटर, ग्लास, इन सबका पता होना चाहिए। और अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो होगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, जिसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी मार्क्स कवर करता है आपके एग्जाम्स में भी। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।